आगे पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई सी साहेब, लेखक कहता है कि एक सुबह आई सी साहेब, मैं साहेब को देखता हूँ। एक दिन, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहिब को देखता हूँ। स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय द फेंस्ड, फेंस्ड कहते हैं जो घिरा हुआ है, बाड़ा लगा हुआ है चारों तरफ। फेंस्ड गेट, घिरे हुए गेट के पास, ऑफ द नाइबरहुड, ऑफ द नाइबरहुड क्लब। नाइबरहुड कहते हैं पड़ोस का जो क्लब है, उसके गेट के जो घिरा हुआ है उसके पास में खड़े हुए एक दिन मैं सुबह में, जो सर्दी की ऋतु की सुबह है, उसको देखता हूँ। वाचिंग टू यंग मैन, वाचिंग देख रहा था, टू यंग मैन, दो नवयुवकों को, ड्रेस्ड, जो ड्रेस पहने हुए थे, इन वाइट, सफ़ेद, जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, उसने कहा। कंटेंट, उसने कहा संतुष्टि के साथ। टू वॉच इट, इसको देखकर, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे, बिहाइंड द फेंस, चार दीवारी के पीछे। तो यहाँ तक लेखक हमें क्या बता रहा है कि सर्दियों की एक सुबह, पड़ोस के क्लब के जो बाड़ वाला गेट है, मैं साहिब को देखता हूँ, वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो सफ़ेद कपड़े पहने दो युवकों को टेनिस खेलते देखता है। मुझे ये खेल पसंद है। बाड़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से देखता हुआ वो ये बात कहता है। आई गो, इनसाइड, फिर आगे कहता है जी मैं अंदर चला जाता हूँ। वैन नो वन इज अराउंड, जब कोई, वैन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स हिम यूज, की गेट कीपर उसको यूज करने देता है। द स्विंग, झूले को। वो ये बात भी कहता है, ये बात भी स्वीकारता है कि गेट कीपर उसको झूले को यूज करने देता है, इस्तेमाल करने देता है, यानी वो जाकर के वहाँ पर अंदर जब कोई नहीं होता आसपास में, लेकर वहाँ पर झूल लेता है। फिर आगे देखिए राइटर क्या बताता है बच्चों। साहिब टू, साहिब भी, इज वियरिंग, पहने हुए है। टेनिस शूज़, टेनिस के जूते। दैट लुक स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज लगते हैं, अजीबोगरीब लगते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड, उसके जो डिस्कलर्ड हो रही है, फीका रंग पड़ रहा है शर्ट का और शॉर्ट निकर का उसके ऊपर। समवन गेव दैम, किसी ने, समवन, किसी ने, गेव दैम, उनको दिया था। टू मी, मुझे, किसी ने उन्हें मुझे दिया था। ही सेज, वह कहता है। इन द मैनर, तरीके में। ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या करने की, एक समझाने के तरीके में वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, ये तथ्य कि में फेंके गए शूज़, जूते हैं। ऑफ सच, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के। हु परहैप्स, जिसने शायद, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था। टू वियर, पहनने से। दैम, उनको। बिकॉज ऑफ, चूंकि। ए होल, एक होल था। इन वन ऑफ दैम, उनमें से एक में। डज नॉट बोथर हिम, और कह रहा है जी इस होल ने उसको परेशान नहीं किया था।
फॉर वन उसके लिए, हु हैज़ वॉक्ड जो घूमता था, बेयर फुट नंगे पैर, इवन शूज विद ए होल होल वाले थे, इज ए ड्रीम एक ख्वाब था, कम ट्रू जो सच हो गया था। ये तो सच हुए ख्वाब की तरीके था उस आदमी के लिए जो नंगे पैर घूमता था कि चलो होल वाले जूते मिल गए हैं, सुराख हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। बट द गेम इज वाचिंग, बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली, लेकिन गेम जिसे वो देख रहा है इस तरीके से इंटेंटली, ध्यान के साथ में, इज आउट ऑफ हिज रीच। बट द गेम लेकिन गेम ही इज वाचिंग जिसे देख रहा है, सो इंटेंटली इतनी ध्यान से, इज है आउट ऑफ हिज रीच उसकी पहुंच के बाहर है, आउट ऑफ हिज रीच उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग इस सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते में होता है, रास्ते में आने जा रहा होता है, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ के, तो वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है साहेब इस सुबह में। इन हिज हैंड उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, स्टील का एक जार है, एक कैनिस्टर है। आई नो वर्क इन द टी स्टॉल, आई नो वर्क, आई नो अब मैं वर्क काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल एक चाय की रेडी पर, टी स्टॉल पर, डाउन जो नीचे है, द डिस्टेंस दूरी पर। आई एम पेड, फिर देखिए बच्चों, आई नाउ वर्क अब मैं काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल एक टी स्टॉल पर, डाउन द रोड जो सड़क से नीचे है, ही सेज वो कहता है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस दूरी से ही, आई एम पेड मुझे चुकाए जाते हैं 800 रुपीज़ 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स और मुझे सारा भोजन दिया जाता है मेरा। डज ही लाइक द जॉब क्या वो जॉब को पसंद करता है। आई आस्क मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ, जो लेखिका कह रही है अनीस जैन कि मैं पूछता हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, हिज फेस उसका चेहरा, आई सी जिसे मैं देखता हूँ, हैज़ लॉस्ट खो चुका है, द केयर फ्री लुक बेफिक्री वाला भाव, जो बेफिक्री हुआ करती थी जब वो कूड़ा बीनता था, अब वो बेफिक्री वाला जो लुक है, केयर फ्री लुक है, अब मैं देख रहा हूँ कि उसका फेस ये लॉस कर चुका है, खो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स, स्टील का जार, सीम्स लगता है, हैवियर अधिक भारी, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के मुकाबले जो प्लास्टिक का बोरा वो अपने कंधे पर रखता था। ही वुड कैरी जिसे वो ले जाया करता था, सो लाइटली इतने हल्के में, ओवर हिज सोल्जर अपने कंधे के ऊपर। तो आगे ऑथर क्या कहता है कि स्टील का कैनिस्टर ज़्यादा भारी लगता है अपेक्षाकृत उस प्लास्टिक बैग के, जिसे वो हल्के से तरीके से आराम से अपने कंधे के ऊपर ले जाया करता था। और फिर आगे क्या कहता है, द बैग वाज हिज, बैग उसका था, वो जो बोरा था, बैग था, वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स, और जो ये कैनिस्टर है, ये जार है, ये बिलोंग करता है, इसका संबंध किससे है, टू द मैन आदमी से, हु ओन्स द टी शॉप जो टी शॉप का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का मालिक नहीं रह गया है। अब यहाँ से दूसरे बच्चे की स्टोरी शुरू होती है। तो यहाँ तक तो हमें राइटर ने ये बताया
कि वो नौकरी करने लगता है तो अपना खुद का जो काम होता है जिसमें अपने मालिकाना होने का एहसास होता है वो चीज़ उसकी गायब हो गई। एक दूसरा बच्चा है जो इस तरीके से अपने काम को करना चाहता है, उसे अपना काम करना पसंद है। दूसरे बच्चे की मुकेश की कहानी शुरू होती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ये इस हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मुकेश इंसिस्ट कहते हैं वो दबाव देता है अपने खुद के मालिक बनने पर। मुकेश क्या करता है, अपने खुद के मालिक बनने को ठान लेता है। तो इंसिस्ट मीन्स ठान लेता है। ऑन बीइंग बनने पर अपना खुद का मालिक। तो मुकेश तो चाहता है कि भाई अपना ही कामकाज हो, खुद मालिक हो उसके, किसी का यहाँ नौकरी ना की जाए। तो किस तरीके से क्या है उसका सपना खुद मालिक बनने का, क्या काम करना चाहता है, आगे राइटर हमें बता रहा है। आई विल बी, मैं बनूंगा ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वो घोषणा करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग, कुछ, अबाउट कार्स, कार्स के बारे में, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, ऑथर कहता है कि मैं पूछता हूँ क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार, एक कार को चलाना, मैं कार को चलाना सीख लूँगा। ही आंसर, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देखते हुए, इनटू माई आइज़, मेरी आँखों में, सीधे मेरी आँखों में देखते हुए, वो जवाब देता है। हिज ड्रीम, उसका ख्वाब, लूम्स, चमकता है, लाइक ए मिराज, एक भ्रम की तरह, जैसे एक भ्रम हो। एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, एमिड्स कहते हैं में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियों में जैसे ये एक भ्रम हो, ऐसा लगता है उसका ख्वाब। दैट फिल हिज टाउन, फिरोजाबाद, जो उसके कस्बे फिरोजाबाद को फिल करता है, भरता है। ये फिरोजाबाद क्या है, फेमस है, फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने में। इट इज़ द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, भारत का जो कांच को ब्लो करके, उबाल करके रूप दिया जाता है भट्टी के अंदर, उसको कहते हैं ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ये एक केंद्र है भारत के ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री का, वेयर, जहाँ पर फैमिलीज़ है, वो परिवार रखते हैं। फैमिलीज हैव स्पेंट, जहाँ पर परिवारों ने गुजार दी। जनरेशन, पीढ़ियों को, वर्किंग, काम करने में, अराउंड फर्नेंसेज, भट्टियों के चारों तरफ। वेल्डिंग ग्लास, इस कांच के ऊपर वेल्ड करने में उन्होंने जनरेशंस गुजार दी। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने में। फॉर ऑल द वुमेन, सारी औरतों के लिए। इन द लैंड, ज़मीन के ऊपर। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई फिरोजाबाद ने तो ज़मीन पे जितनी भी औरतें बसती हैं सभी के लिए चूड़ियाँ बनाने में अपनी जनरेशन गुजार दी है। मुकेशिस फैमिली, मुकेश का परिवार। मुकेशिस फैमिली, मुकेश का परिवार। इज एमंग दैम, उनमें से एक है, जो वहाँ चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं बैंगल मेकर में से है, चूड़ियों बनाने वालों में से एक परिवार है। नन ऑफ दैम, उनमें से कोई भी नहीं। नो, जानता है,
दैट इट इज़ इलीगल, कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, जैसे कि वह, क्या गैर कानूनी है? टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास फर्नेंसिज, कांच की इन भट्टियों में, क्या इन ये जो ग्लास फर्नेंसिज हैं, भट्टियाँ हैं, इनमें काम करना। विद हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली। इन डिंगी सेल्स, डिंगी कहते हैं अंधेरी, सेल्स कोठरियों में। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। दैट्स द लॉ, ये कानून है। इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेंसिस, उसे और उन सारे 20,000 बच्चों को बाहर कर देगा इस गर्म भट्टी से, हॉट फर्नेंसिस से। वेयर दे स्लोग, जहाँ पर उन्होंने बिताए हैं। देयर डे नाइट आवर्स, अपने दिन रात के घंटों को, जहाँ वो अपने दिन रात के घंटे बिताते हैं। कानून को अगर लागू किया जाए तो कानून के लागू होने की वजह से क्या होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, अक्सर वो लॉस कर रहे हैं चमक को, ब्राइटनेस को, ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की। मुकेशिस आइज बीम, मुकेश की आँखें बीम कहते हैं, चमक उठती हैं। एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी, जैसे ही वो अपनी मर्जी से मुझे ले जाता है होम, घर। विच ही प्राउडली से, जिसके बारे में वह गर्व से कहता है, इज बीइंग रिब्यूल्ट, कि ये फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम वॉक डाउन, नीचे की तरफ को चलते हैं। स्ट्रिंकिंग, बदबूदार, लेंस, गलियों में। चौकड़, जो रुकी पड़ी हुई हैं, विद गार्बेज, कूड़े करकट से। पास्ट होम्स, घरों से होकर गुजरते हैं। दैट रिमेन होल्स, जो रहे हैं, होल्स कहते हैं गंदे, जब बहुत ही गंदे रहे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारों के साथ, यानी गंदे से मकान थे, रास्ते में दीवारें गिर रही थी। और क्या था उन घरों में? वोबली डोर्स, कमज़ोर दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। और क्या था? क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स, क्राउडेड कहते हैं भीड़ से भरे हुए थे, परिवारों के, मनुष्यों के परिवार, ह्यूमंस के परिवार, और एनिमल्स, जानवरों के परिवारों से भरे घर थे ये। कोएग्जिस्टिंग, जो दोनों एक ही साथ में रह रहे थे। इन ए प्राइमियल स्टेट, एक प्राइमियल कहते हैं प्राचीन काल की, स्टेट स्थिति, जैसे कि प्राचीन काल में रहते थे जानवर भी और मनुष्य भी एक ही कमरे में रह लिए, वो स्थिति बनी हुई थी यहाँ पर, पुराने ज़माने की स्थिति थी। आदम के ज़माने की ज़िंदगी जी रहे थे ये लोग। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो दरवाजे पर रुक जाता है। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे एक घर के। बैंक्स, ठोकर मारता है। ए वोबली आयरन, कमज़ोर लोहे के दरवाजे पर। वोबली कहते हैं कमज़ोर, आयरन डोर, लोहे के दरवाजे पर। विद हिज फूट, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धक्का मारकर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट, वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक,
हम आधे बने अध बने शेख कहते हैं झोपड़े के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से के अंदर, थेच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास का छप्पर है। सूखी घास के छप्पर में एक साइड में क्या है, इज ए फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा है जो लकड़ी की आग से, आग जिसमें जलाई जाती है। ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल्स, ओवर विच जिसके ऊपर, सीट्स रखा हुआ है, ए लार्ज वेसल एक बड़ा बर्तन, ऑफ सीजलिंग स्पिनिच लीव्स, उबल रही, सीजलिंग कहते हैं उबल रही, स्पिनेच लीव्स कहते हैं पालक की पत्तियों को, जिस पर पालक की पत्तियां उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड ज़मीन के ऊपर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स एक बड़े एल्यूमिनियम के थाल में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स और भी ज़्यादा कटी सब्जियां थी, और भी ज़्यादा कटी सब्जियां थी। ए फ्रेल, फ्रेल कहते हैं कमज़ोर, यंग वुमेन एक कमज़ोर छोटी उम्र की ही औरत, इज कुकिंग बना रही है, द इवनिंग मील शाम के भोजन को, फॉर द होल फैमिली सारे परिवार के लिए, सारे परिवार के लिए भोजन को बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, जिसकी आँखों से, जिसकी आंखें भरी हुई हैं धुएं से, सी स्माइल्स वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड, सी हैज़ बिगन टू कमांड, वह शुरू कर चुकी थी। टू कमांड रेस्पेक्ट, सम्मान पाना। एज द बहू, बहू के रूप में, बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा था उसको। बहू क्या होती है जी? द डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू, ऑफ द हाउस, घर की। ऑलरेडी पहले से ही, इन चार्ज जिम्मेदारी संभाले हुए थी, ऑफ 3 मैन, 3 लोगों की। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता की। वैन द ओल्डर मैन, जब बड़ा आदमी, एंटर्स प्रवेश करता है, आता है घर के अंदर। सी जेंटली, वह क्या करती है? सी जेंटली, वह साधारणतः यानी धीरे से। विड्रोज, चली जाती है। द ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने वेल कहते हैं पर्दे को, घूंघट को लेकर आती है, क्लोजर पास में, टू हर फेस, अपने चेहरे के, यानी वो घूंघट कर लेती है, ये बताना चाहता है यहाँ पर राइटर। एज कस्टम्स डिमांड, जैसे कि ये रिवाज की मांग है। डॉटर इन लॉ, बहू को मस्ट वेल, घूंघट करना चाहिए, देयर फेस, अपने चेहरे पर, बिफोर मेल एल्डर्स, बिफोर मीन्स सामने या पहले, जो पुरुष होते हैं बड़े घर के अंदर। इन दिस केस, इस केस में, द एल्डर इज एन, इस केस के अंदर जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर, द एल्डर बड़ा, इज एन इम्पोवर्स्ड बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है।
डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, डिस्पाइट बावजूद, लॉन्ग ईयर्स लंबे सालों के, हार्ड लेबर कठोर मेहनत के, कठोर मेहनत के लंबे सालों के बाद, फर्स्ट एज टेलर पहले एक दर्जी के रूप में, देन ए बैंगल मेकर फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, देन ए बैंगल मेकर फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल्ड वो असफल हो चुका है, असफल रहा भैया, फेल हो गया, टू रिनोवेट मरम्मत कराने में, नवीनीकरण करने में, ए हाउस एक घर का। इतने पैसे नहीं कमा सका पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, पहले दर्जी के रूप में मेहनत की, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वो रिनोवेट नहीं कर सका, असफल हो गया इसमें, अपने घर को वो रिनोवेट नहीं कर सका, मरम्मत नहीं करा सका। और वो फेल हो गया किस चीज़ में, सेंड हिज टू सन्स अपने दो बेटों को भेजने में, टू स्कूल, और वो असफल रहा अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड वो सब कुछ जो वो मैनेज कर सका, टू डू करने के लिए, इज है टीच पढ़ाना, दैम उनको सिखाना है। क्या सिखाया उसने, वॉट ही नो जो कुछ वो जानता है, अर्थात द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने की कला, चूड़ियाँ बनाने की कला।